अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद गुल मोहम्मद कलर थेरेपी स्पेशलिस्ट रेनबो हीलिंग विद कलर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज आपको एक और जो है ना हम इसका एक्सपीरियंस बताएंगे कलर थेरेपी के ट्रीटमेंट का। तो पहले थोड़ा सा इस बारे में बता दूँ आपको कि एक मेरे पेशेंट हैं जो कि पिछले जब मेरा तकरीबन 3-4 साल पहले मेरा क्लिनिक था बाहर, अभी तो खैर मैं घर पे क्लिनिक में कर रहा हूँ। तो जब मेरा क्लिनिक था तो वहाँ पे वो किसी मेरे पेशेंट के रेफरेंस से मेरे क्लिनिक पे आए थे। उनकी बेटी को जो टॉन्सिल्स का इशू था, तो मैं कहा 3 साढ़े 3 4 साल की होगी, वो खुद बता देंगे। तो वो उनको मैंने टॉन्सिल की ट्रीटमेंट दी थी और उससे क्या रिज़ल्ट आया था, क्या हुआ था, वो अपनी ज़बानी खुद बताएंगे। तो इनसे आप सुनिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं मॉडल कॉलोनी मलिर से हूँ और मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी बच्ची को लेकर आया था इनके पास, डॉक्टर साहब के पास। एक इनके पेशेंट थे, उनके रेफरेंस से आया था मैं। तो बच्ची का मेरा मसला ये था कि पैदाइशी इसको टॉन्सिस है बाय बर्थ। तो डॉक्टर साहब के पास आना हुआ और इन्होंने कलर थेरेपी के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची के टॉन्सिस बिल्कुल ख़त्म हो गए। और अभी इनको थोड़ा बहुत इशू हुआ था उसी टॉन्सिल्स का, तो मैं डॉक्टर साहब के पास हाज़िर हुआ। तो डॉक्टर साहब ये मेरी बेटी है जी। और सिद्दीक़ा नाम है इनका। बताएं भाई डॉक्टर साहब को कि क्या मसला है आपके टॉन्सिल्स में? अभी भी दर्द अभी भी महसूस दर्द कर हो रहे रहा है हैं? यहाँ पे? अभी अभी दर्द है आपके ना? तो अभी मैं ट्रीटमेंट करूँगा तो बताऊँगा। अच्छा, पहले पहले मुझे ये बताइए कि ये जो आप इनको बता रहे हैं कि बाई बर्थ इनको जो है ना टॉन्सिल का इशू था, तो आपने मतलब पहले कोई ट्रीटमेंट कराया था या बस वैसे ही? डॉक्टर साहब सच बताऊं तो पहले इनको एंटीबायोटिक भी इनकी काफ़ी चली कुछ अर्सा, और डॉक्टर्स के पास भी मेरा जाना हुआ, लेकिन कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आया। हर थोड़े दिन के बाद दोबारा से वो रिपीट हो जाती थी वो तो डॉक्टर मसला। क्या सजेस्ट कर रहे थे? डॉक्टर भाई ये एंटीबायोटिक चलाते थे और उसके बाद कुछ अरसे के बाद दोबारा वो सही होता तो था उन्होंने वक्ती कोई तौर पे। सर्जरी वगैरह का भी बोला था? जी जी सर्जरी का बताया, तो बोला था कि भाई इसके जो है ना प्रॉपर सर्जरी होगी, डलेगी, तो फिर ये टॉन्सिल्स जो है ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास आना हुआ तो अल्लाह ताला ने जो है इनका सिलसिला ये था कि जब ये बचपन से जो है ना इनका बाई बर्थ इशू था टॉन्सिल्स का, तो डॉक्टर से एंटीबायोटिक लेते रहते थे। फिर आखिरी में डॉक्टर ने इनके एक ही हल बताया था कि इसका जो है ना सर्जरी ऑपरेशन होगा, उसी से सही होगा। तो ये जब मेरे पास आए तो मैंने इसको तकरीबन 3 साढ़े 3 साल पहले की पुरानी बात है, तो इनको बच्ची को मैंने कलर्स लगाए। तो मैंने इनको बताया कि मैं आपको जनरल ट्रीटमेंट अभी दे रहा हूँ, तो आप मेरे पास जो है ना देखिएगा कल तक कैसा रिजल्ट रहता है, तो आप मेरे पास आइएगा तो प्रॉपर आप ट्रीटमेंट करवा लीजिएगा। 10-15 दिन तक आप इसको कलर लगाइएगा तो फिर हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो ये फिर दोबारा जो है ना मेरे पास आए नहीं। अच्छा, मेरे पास मैं बिज़ी था तो मैंने दोबारा इनको कॉल भी नहीं किया, मुझे नहीं पता, फिर मैं भूल गया और बात पुरानी हो गई। आज 3 साल के बाद या 3.5 साल के बाद ये दोबारा आए इस बच्ची को लेकर। उसको मेरे ख्याल में ये 3 साल की थी शायद। तो वो लेकर आए मेरे पास, तो वो ये फिर मुझे सारी कहानी इन्होंने बताई कि आपके पास में आया था और मैं ट्रीटमेंट लिया था, जो आपने वन टाइम जनरल ट्रीटमेंट दी थी, उसके बाद इसको टॉन्सिल्स हुए ही नहीं, तो इसलिए मैं आया ही नहीं। जब पहले दिन से ही इसके टॉन्सिल में आराम आया और वो ख़त्म ही हो गया, दोबारा हो ही नहीं। अभी 3 साल के बाद थोड़ा सा महसूस हो रहा है, क्योंकि अगर वो उस वक्त प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लेते तो फिर दोबारा होता ही नहीं। तो अभी मैंने चेक किया है, थोड़ा सा इनको टॉन्सिल्स का इशू है, तो मैं इनको ट्रीटमेंट लगाऊँ और कलर्स लगाऊंगा, देखें अभी इनको क्या रिज़ल्ट आता है। तो अभी ज़रा ये बताओ कि अभी तुम्हारे यहाँ पे पेन हो रहा है पेन? अभी इनको मैं देखता हूँ, इनको कलर लगाता हूँ, दिखाओ ज़रा हाथ अपने। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कलर थेरेपी में हर बीमारी का बहुत अच्छा इलाज है। उसी तरीके से टॉन्सिल्स का भी हमारे कलर थेरेपी में बहुत ही अच्छा इलाज है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है और इमीडिएटली आता है। और दूसरी बात ये कि ये जो है ना प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म भी हो जाती है। ये नहीं कि ये जो है ना आपको जैसे एंटीबायोटिक लेते रहें, जब तक एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं सही है, उसके बाद छोड़ा आपने फिर हो गया। लेकिन हमारे कलर थेरेपी में ये होता है कि ये प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो जाती है। अभी इनको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये कि ये कल तक जो है ना बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन ये कि कुछ दिन आप भाई इस दफ़ा पूरी ट्रीटमेंट आप कर लीजिएगा, अच्छा। ताकि जो है ना ये प्रॉब्लम इसकी सही हो जाए। अच्छा, अभी बताओ अभी कैसा है? हैं? अब थोड़ा फर्क पड़ा है। पेन कम, वो पहले से कम है या तो नहीं है? सही हो गया? पेन है थोड़ा, दिखाओ अभी। अब थोड़ा कम हुआ है। अब कम हो गया, थोड़ा कम हो गया, सही है। अभी इनको कलर लगाते ही जो है ना एक मतलब कुछ सेकंड हुए हैं
इनके कलर जो है ना काफ़ी हद तक सही हो गया। थोड़ी देर में 10-15 मिनट में बिल्कुल ये इनका दर्द वगैरह ख़त्म हो जाएगा और ये बहुत फास्ट रिजल्ट आता है। टॉन्सिल में तो हमारे पास बहुत डॉक्टर चले। साहब मैं एक बात करना जी जी चाहूँगा। ज़रूर। मैं आपके तरफ नाजरीन से ये कहना चाहता हूँ, एक दफ़ा डॉक्टर साहब के पास आप प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर आएँ और बजाय के मेडिसन के ऊपर अपने पैसे ज़ाया करने से एक दफ़ा डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। अच्छा, एक बात मैं और कहूँगा, अभी जो ये आए हैं ये बेसिकली अभी 2-3 दिन पहले भी आए थे अपनी मिसेस के ट्रीटमेंट के हवाले से। तो मज़ेदार बात ये है कि बड़ी शॉकिंग कि जब इनकी मिसेस का ना फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मसला था, बार बार यूरिन का इशू हो रहा था और पाँव में भी हीट बहुत महसूस हो रही थी, शोल्डर में भी पेन था, 2-4 चीज़ें थी। उनको मैंने वैसे ही पता नहीं इनके फैमिली में है कि एक ही दफ़ा में ये लोग सही हो जाते हैं माशाल्लाह से। तो मैंने उनको कलर्स लगाया, मैंने कहा 2-3 दिन बाद आइए। आज जब मैंने उनकी ट्रीटमेंट रेडी करके रखी, आज आई तो मैंने उनसे पूछा तो कह रही है कि मेरे शोल्डर का पेन भी नहीं हो रहा, मुझे यूरिन जो बार बार होता है बिल्कुल नॉर्मल हो गया, प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, पाँव में जलन थी वो भी ठीक हो गई थी। तो ये सारी प्रॉब्लम एक दिन में ही, अब मैं सोच रहा हूँ इनको ट्रीटमेंट क्या दूँ, तो इनकी चीज़ें वैसे सही हो गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, पेशेंट आपके सामने है, रिज़ल्ट आपके सामने है। तो आप लोग जो है ना ज़रूर इसको कलर थेरेपी को वो करिए, जैसे कि ये साहब भी रिकमेंड करें, इनका रिज़ल्ट आपके सामने है। तो चलिए मिलते हैं किसी और पेशेंट के साथ इंशाल्लाह ताला, जब तक के लिए अल्लाह ने